1953 में भारत सरकार ने दादाजी और मां को सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पे भेजा था। वहां से लौटने के बाद सर चुन्नीलाल मेहता ने उनको पूना में अपने बंगले में रहने का आमंत्रण दिया। इस तरह से डनलविन कॉटेज दादाजी और मां का पुराना आश्रम बन गया। वहां इंदिरा मां ने श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। वाराणसी से उन्होंने गोपाल की एक खूबसूरत सफेद मूर्ति चुनी और आश्रम में स्थापित की। मां बार बार भाव समाधि में मीराबाई के गाए हुए भजन सुनते थे और दादाजी इनको शाम के सत्संग में गाते थे। जब दादाजी और मां पुणे के पुराने आश्रम में थे, तब एक महान संत पापा रामदास और उनकी शिष्या मां कृष्णाबाई उनके साथ 3 दिन तक रहे। दादाजी, मां और सभी भक्त उनकी निर्मलता, प्रेम और सरलता से मोहित हो गए। पापा रामदास दादाजी के कमरे में उनके पास बैठते और घंटों तक श्री कृष्ण के बारे में अपने अनुभव बताते। प्रतिदिन सत्संग होता, प्रवचन, प्रश्न उत्तर और कीर्तन से मंदिर का वातावरण हर्ष और प्रेम से महक उठता। मां ने पापा रामदास और कृष्णाबाई पर एक सुंदर गीत लिखा था। उनके आश्रम के प्रस्थान से पहले यह गीत दादाजी ने बड़े ही प्रेम से गाया। सभी मंदिर वासियों का दिल जीतकर आखिर पापा और माता कृष्णा देवी ने सबसे विदा ली। गिरधर आगे नाचूंगी सखी मनमोहन नाचूंगी। गिरधर आगे नाचूंगी मनमोहन आगे गाऊंगी। गिरधर आगे नाच सखी मनमोहन आगे गाऊंगी। परम मनोहर श्यामल मेरी आज तो नाच रिझाऊंगी। परम मनोहर श्यामल मेरी आज तो नाच रिझाऊंगी। गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाच सखी मनमोहन आगे गाऊंगी। प्रेम का मुरली राग सुनावे, प्रेम की पायल बाजेगी। प्रेम का मुरली राग सुनावे, प्रेम की पायल बाजेगी। प्रेम की बावली होके मीरा श्याम श्याम गाना चेगी। प्रेम में बावली होके मीरा श्याम श्याम गाना चेगी। वृंदावन की गली गली में गोविंद नाम सुनाऊंगी। वृंदावन की गली गली में गोविंद नाम सुनाऊंगी। गिरधर आगे नाचूंगी, मोहन आगे नाचूंगी। गिरधर आगे नाच सखी मनमोहन आगे गाऊंगी। प्रेम का कजरा ये नयनों में, प्रेम का करूं सिंगार सखी। प्रेम का कजरा ये नयनों में, प्रेम का करूं सिंगार सखी। चनन चनन पग घुंघरू बाजे, कंगन दे झनकार सखी। चनन चनन पग घुंघरू बाजे, कंगन दे झनकार सखी। तज कर सब संसार आज मैं, तज कर सब संसार आज मैं, प्रिया मिलन को जाऊंगी। तज कर सब संसार आज मैं, प्रिया मिलन को जाऊंगी। गिरधर आगे नाचूंगी, मोहन आगे गाऊंगी। गिरधर आगे नाचूंगी, मनमोहन आगे गाऊंगी। मोर
मुकुट सिर गल बनमाला मुरली मनोहर आएंगे। मोर मुकुट सिर गल बनमाला मुरली मनोहर आएंगे। मोर मुकुट सिर गल बनमाला मुरली मनोहर आएंगे। झुमक झुमक कर कदम चले वो मन छन रात जाएंगे। झुमक झुमक कर कदम चले वो मन छन रात जाएंगे। जन्म जन्म की राशि मेरा तुझे अभी मनाऊंगी। गिरधर आगे नाच सके मोहन आगे गाऊंगी। गिरधर आगे नाच सके मोहन आगे गाऊंगी। नए आश्रम का नाम हरि कृष्ण मंदिर मीराबाई ने स्वयं चुना। 1959 में 18 जनवरी के दिन गोपाल जी को पुराने आश्रम से एक सुंदर पालकी में विराजित किया और बड़ी ही धूमधाम से मंदिर में स्थापित किया। भक्तों में एक भक्त तुलसी का पौधा सर पर लिए हुए था तो दूसरा भक्त शंखनाद कर रहा था। पूरे रास्ते मां कृष्ण भाव में सराबोर महामंत्र भजते गाते नाचते हुए आगे बढ़ रही थी और भक्त महिलाएं उनको फूलों से स्वागत कर रही थी। हर्षोल्लास से मां कभी उछलने लगती तो कभी झूमने लगती और दादाजी उनको गिरने से बचाने के लिए उनके निकट ही खड़े रहते। तभी मां ने प्रभु की मूर्ति को एक नव शिशु की तरह उठाया और बाहों में ले लिया और प्रणाम करते हुए गोपाल जी को पूजा घर में स्थापित किया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। नए आश्रम में माँ ने स्वयं गुलाब के पौधे लगाए। माँ को गुलाब के फूलों से बहुत प्यार था। माँ खुद ही पौधों की देखरेख करती थी। किसी को भी इन गुलाबों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ बड़े दिनों में और हर रविवार को गुलाब के फूल राधा रानी और माँ भवानी को अर्पित होते थे।
हर साल हरि कृष्ण मंदिर में 4 महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते थे। दादाजी का जन्मदिन, माँ का जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा और जन्माष्टमी। कुछ दिन पहले से ही अतिथि आने शुरू हो जाते। मंदिर में रखी हर एक वस्तु की साफ सफाई बड़ी बारीकी से की जाती। बड़ी उत्साह से माँ खुद तरुण लड़के लड़कियों को नाम कीर्तन के ताल पर नृत्य सिखाती, सुंदर फूल पत्तियों से पूजा घर सजाती और गोपाल जी को खूबसूरत नए वस्त्र पहनाती। ऐसा करते समय माँ अक्सर भाव में खो जाती थी और एक मधुर गीत सुनती थी। जो वो सेवा खत्म होने पर दादाजी को लिखवा देती थी। ठाकुर की सेवा के बाद जब माँ ऊपर जाती तब कई दफा समाधि में लीन हो जाती और उनसे चंदन की बड़ी मोहिनी खुशबू आने लगती। मंदिर के आंगन में पंडाल सजाए जाते ताकि बड़ी संख्या में आए हुए भक्तों की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाती। राधे गोविंद राधे श्याम, 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 राधे गोविंद राधे श्याम। उत्सव के दिन भक्तजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से दादाजी और माँ को सफेद सुगंधित माला पहनाया करते थे। सारी खिड़की और जालियों की सजावट इन्हीं माला से की जाती थी। मंदिर के आंगन में दादाजी और माँ के साथ भक्तजन हरि कीर्तन करते करते एक गोल घेरे में नाचते थे। इसके पश्चात मंदिर में दादाजी भक्ति गीत गाते तो कभी प्रवचन देते। कभी कभी दादाजी के भजन सुनते ही माँ दीवान से उतर के झूमने लगती और कभी समाधि मग्न हो जाती। समारोह के बाद अतिथि प्रसाद ग्रहण करते। सभी धर्म, जाति एवं आर्थिक स्थिति के भक्त एक साथ भोजन करते। कई बार दादाजी और माँ खुद उन्हें परोसते। माँ हमेशा आखिरी दल में बैठती और सारी साफ सफाई के बाद ही विश्राम के लिए अपने कक्ष लौट जाती। गोविंद गोविंद गाए मीरा, गोविंद गोविंद गाए, गोविंद गोविंद गाए मीरा, गोविंद गोविंद गाए, गोविंद गोविंद गाए मीरा, गोविंद गोविंद गाए, गोविंद 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 गाए, गोविंद गोविंद गाए, गोविंद गोविंद गाए मीरा, गोविंद गोविंद गाए, नित दिन राधे गोविंद के रंग, गोविंद गोविंद गाए, गोविंद गोविंद गाए मीरा, गोविंद गोविंद गाए, गोविंद गोविंद गाए, नित दिन राधे गोविंद के रंग, गोविंद गोविंद
हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नवंबर 1959 में ठाकुर श्री सीताराम जी ओमकारनाथ अपने भक्तों के साथ हरि कृष्ण मंदिर आए। इस यात्रा के वक्त माँ के कानों में यही शब्द गूंज रहे थे, हम घर साजन आए सखीरी, धन्य हो मीरा गाए। ठाकुर की सादगी और ईश्वरीय प्रेम को देखकर दादाजी, माँ व उनके सभी शिष्य बहुत प्रभावित हुए। जब वह आश्रम पहुंचे, अपनी गाड़ी से उतरते ही उन्होंने दादाजी को ऐसे गले लगाया जैसे माँ अपने खोए हुए शिशु को पाकर लगाती है। ठाकुर जी ने अपने गुरुदेव के चरण पादुका को एक माला की तरह गले में पहना था। ये हमें सिखाता है कि कुछ ही धन्य लोग होते हैं जो गुरु चरणों को अपने हृदय के समीप रख पाते हैं। प्यार से ठाकुर ओमकारनाथ दादाजी को प्रेमानंद बुलाते थे। आश्रम से विदा लेते वक्त उन्होंने गोपाल को प्रणाम किया और गोपाल अपने प्रिय सखा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रभु हृदय लुभाय करो, प्रभु हृदय लुभाय करो, गोपाल हो मीरा के नंद दुलारे हो। हम तुमसे प्यार करें, तुम प्रीतम प्यारे हो, बिन देखे नदी पिया आँखों से तारे हो। हम तुमसे प्यार करें, तुम प्रीतम प्यारे हो, बिन देखे नदी पिया आँखों से तारे।
1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई। इन हालात में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मां ने कुछ देशभक्ति गीत के बोल लिखे, जिन्हें दादाजी ने सुरताल से सजाए। आगे चल के यही गीत इंडियन आर्मी के मार्चिंग सॉन्ग्स बन गए। घायल जवानों के परिवारों की सहायता के लिए एक फंड बनाया गया। दादाजी और मां ने एक नाट्य द बेगर प्रिंसेस का प्रदर्शन किया, जिसमें मां ने मीराबाई और दादाजी ने गुरु सनातन की भूमिका निभाई। प्रदर्शन से एकत्रित की गई पूंजी को इसी फंड में जमा कर दिया। हम भारत के हैं रखवाले, देश का बल हम प्राण हैं हम, इज्जत इसकी शान हमारी माँ है, ये संतान है हम। ऊंचा रहे निशान हमारा, सत्कार हबर सुव का दारा, सर झुके ना पाँव रुके ना, आंधी बन कर छाए हम। बढ़े चलेंगे मौत से भी लड़ जाए हम। तूफानों के संग पले हैं, आग से होली खेली है। सूरज शक्ति धनुक दामनी इन हाथों में ले ली है। मुश्किल हो या सा हो राहें, मंजिल तक हम जाएंगे। देश की खातिर लाल वतन के नील सितारे लाएंगे। ऊंचा रहे निशान हमारा, सत्कार हवर सुव का दारा, सर झुके ना पाँव रुके ना, आंधी बन कर छाए हम। बढ़े चलेंगे मौत से भी लड़ जाए हम। हम भारत के हैं रखवाले, देश का बल हम प्राण हैं हम। भारत माँ की जय, भारत माँ की जय। जय 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 जय। कुछ दिनों से मां को ध्यान में अक्सर गणेश जी के दर्शन होने लगे। 2 बार तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस पहाड़ी पर रहूंगा जहां देवी मां का निवास है। 1958 के 1 जून के दिन दादाजी और मां उनकी तलाश में निकल पड़े। चतुर्श्रृंगी पहाड़ी की तलहटी पर एक गणेश मंदिर पाया गया। जब दोनों ने अंदर जाके साष्टांग प्रणाम किया, तब मां समाधि मग्न हो गई और गणेश जी के साक्षात दर्शन हुए। मां ने बड़ी विनम्रता से गणेश जी को अपने संपूर्ण समर्पण की इच्छा व्यक्त की, मगर गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए उनका हृदय रोग भी मिटा दिया। माँ रोज ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करती थी
जो आश्रम वासियों के लिए भोजन होता था। 9 तारीख को पहले माँ ने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार किया और रसोई घर में रखकर मेरे पास ऊपर आई। तब अचानक असीम आनंद से झूम उठी। मैंने सोचा यह ध्यान में मीराबाई का गीत श्रवण कर रही थी और मुझसे लिखवाने वाली थी, इसीलिए मैंने शांति से इंतजार किया। तभी इंदिरा ने अपनी आंखें खोली और आधे घुटे हुए आवाज में कहा, प्रभु अपने भोग पर नृत्य कर रहे हैं। मैं अति उत्साहित हो गया और हम दोनों सभी के साथ नीचे की तरफ दौड़ भागे। भोग की थाली से जब ढकी हुई थाली उठाई तब उस पर एक शिशु के पदचिन्ह थे। उस पर 5 या 6 स्पष्ट पदचिन्ह थे। इन्हें देखकर मां पूर्णतया भाव विभोर हो उठी। यह एक अद्भुत चमत्कार था जो ठाकुर की असीम कृपा से ही मुमकिन था। श्री अरबिंदो ने मुझे लिखा था कि प्रभु इस प्रकार वस्तुगत होकर भोग तभी स्वीकार करते हैं जब आधार असामान्य हो। अक्टूबर के महीने में पुणे के मौसम से मां के अस्थमा की बीमारी और भी तीव्र हो जाती थी। इसलिए हर साल दादाजी और मां इस दौरान हरिद्वार में गंगा किनारे एक गेस्ट हाउस में रहते थे। दादाजी अपने एकांत का समय लेखन व संगीत रचना में व्यतीत करते थे। साल था 1974। 4 सालों से मां की पार्किंसन की अवस्था बिगड़ती ही जा रही थी। तब मीराबाई उनके ध्यान में आई और उनको गंगा जी में डुबकी लगाकर रोग मुक्त होने की सलाह दी। मां अकेली ही बड़ी मुश्किल से गंगा जी तक पहुंची। गंगा जी में स्नान करते हुए मां भाव समाधि में चली गईं और उन्हें गंगा मैया के दर्शन हुए। भाव विभोर होकर मां गंगा जी में नाचने लगी। उन्हें पूर्णतः रोग मुक्त होने के लिए कई बार गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ी।
धरती हरियाली शीतलती तरंगे प्यासी धरती प्यासी धरती प्यासी धरती हरियाली शीतलती तरंगे कभी जलधारी कभी जलधारी नारद कीर्तन हरिकरुणामयाई नारद कीर्तन हरिकरुणामयाई मंगल जननी पाया दुर्यति जगावराई ब्रह्म मंगल जननी पाया दुर्यति जगावराई नारद कीर्तन हरिकरुणामयाई मंगल जननी पाया दुर्यति जगावराई जो सजी अंबर देखा नाथ देवराती जो सजी अंबर देखा नाथ देवराती चरण हिमाचल से जगवंदन संगे चरण हिमाचल से पति जय ध्यान मिलंगे पति जय ध्यान मिलंगे क्लांत जगत की सुख सुख से हो अंत गेल जो मेरा क्लांत जगत के सुख सुख से हो अंत गेल जो मेरा नयन मिला वरसाना हो कान में चल चल तेरा नयन मिला वरसाना हो नयन मिला वरसाना हो कान में चल चल तेरा बरसे संगीत प्राण में शांति बरसे संगीत प्राण में शांति 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 बरसे संगीत प्राण में शांति बरसे शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायण इतनी विनती सुनो हरि विनती सुनो प्रभु मेरी अंत समय मुख नाम हो तेरा हृदय छवि हो तेरी कितनी विनती सुनो हरि विनती सुनो प्रभु मेरी प्राण
लागे यार जाए तन से श्याम नाम ना जाए मन से नैन लगे हो घड़ी चरण से श्यामल अंत की बेरी इतनी विनती सुनो विनती सुनो प्रभु मेरी। 22 दिसंबर 1975 के दिन दादाजी ने अपने गुरु भाई को एक खत में यूं लिखा। पहले तो सोचा था किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर ठाकुर से ये प्रार्थना की कि उनके ये वरदान के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इसे मेरी उपलब्धि कभी नहीं समझूंगा। हुआ ऐसे कि लगभग 7-8 दिन पहले मैं एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिख रहा था जब मुझे एक मधुर धुन सुनाई दी। मैं ग्रंथ लिखता गया और बांसुरी बजती गई। आखिरकार मैंने लिखना रोक के धुन के अंकन लिख दिए। पहले तो बांसुरी की धुन राग बिलावल में थी, फिर दरबारी में और फिर राग भैरवी में। अब तो बांसुरी निरंतर बजती रहती है। मीरा ने इंदिरा को कहा है कि निसंदेह ही श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन है।